महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव में मुंह की खाने के बाद, बुरी तरह पटखनी खाने के बाद बीएमसी चुनाव की तैयारी हो रही है। 5 नगर निगमों में चुनाव की तैयारी है, लेकिन उद्धव ठाकरे को यहां भी बहुत बड़ा झटका लगा है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया है, गठबंधन पर ब्रेक लगा दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। हालात ये हो गए उद्धव ठाकरे की काटो तो खून नहीं, और ऐन मौके पर एक बड़ी वजह रही कि राज ठाकरे पीछे हट गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ, क्या रहा मामला, क्या है पूरा का पूरा विवाद, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की बातें लंबे समय से कही जा रही थी। यहां तक कि बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन की तारीख भी शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में बात बन नहीं पाई। और अब बड़ी खबर यह है कि एमएनएस ने, राज ठाकरे ने साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, हालात ये हो गए उद्धव ठाकरे की कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि ऐन मौके पर राज ठाकरे पीछे हट रहे हैं। राज ठाकरे ने गठबंधन करने से ही मना कर दिया है और साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे बातों को रबड़ की तरह खींच रहे हैं, मैदे की तरह खींच रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे कोई फैसला करना नहीं चाहते हैं। आरोप लगाया गया राज ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। यही नहीं, राज ठाकरे की तरफ से साफ साफ कहा गया कि उद्धव ठाकरे इस गठबंधन को बनने देना ही नहीं चाहते हैं, इस गठबंधन को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त हर बात पर अपनी मनमानी करते हैं, हर वक्त हर बात पर अपनी बातों को ही मनवाने की कोशिश करते हैं। और ये बात अब आगे नहीं चलेगी। एमएनएस ने, राज ठाकरे ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो जाती और दोनों तरफ से आखिरी फैसला नहीं हो जाती, तब तक गठबंधन की घोषणा नहीं की जाएगी। जी हाँ, ये साफ साफ रुख है। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए, राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती है, दोनों तरफ से आखिरी फैसला नहीं हो जाता है, तो तब तक गठबंधन की घोषणा नहीं की जाएगी। हालांकि माना यह जा रहा था कि पहले 21 तारीख को, उसके बाद 22 को और उसके बाद 23 दिसंबर की सुबह सुबह गठबंधन का ऐलान हो सकता है। राज और उद्धव एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन अब राज ठाकरे की तरफ से इस पूरे गठबंधन पर ही ब्रेक लगा दिया गया है। 2 टूक बात कह दी गई है कि सीट शेयरिंग नहीं होगा तो गठबंधन का ऐलान भी नहीं होगा। अब खबर यह है कि मुंबई की कई सीटों पर अभी भी बात बन नहीं पाई है, क्योंकि कई सीटों पर अभी भी सहमति नहीं है। खासतौर पर मुंबई के घाटकों पर कांदिवली, बोरीवली, मुरुड जैसे मराठी इलाकों में क्या करना है, इसे लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि पहले तो कई मराठी बहुल इलाकों में भी दिक्कतें बनी हुई थी, लेकिन वहां पर बातें बाद में बन गई थी, थोड़ा सा आगे पीछे करके। लेकिन अब ये जो बड़े इलाके हैं, घाटकों पर, कांदिवली, बोरीवली, मुरुड, इन इलाकों में अभी भी बात बन नहीं पाई और कई सीटें इन इलाकों में। अब हालांकि जो अभी तक का जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उसके मुताबिक 65 से 70 सीटें राज ठाकरे को दिए जाने की बातें आ रही थी। 145 से 150 सीटें उद्धव ठाकरे के पास रहने की बात थी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 10 से 12 सीटें बीएमसी में दिए जाने की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब राज ठाकरे ने इस पूरे गठबंधन पर ही ब्रेक लगा दिया है, साफ साफ कह दिया है कि जब तक सीट शेयरिंग पूरी तरीके से फाइनल नहीं होगा, तब तक गठबंधन का ऐलान भी नहीं होगा। इसीलिए अब मामला फंस गया है। ऐन मौके पर उद्धव ठाकरे को ये 2 टूक बात मिली तो उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, काटो तो खून नहीं वाली पोजीशन है। अभी क्या करें क्या नहीं करें, इस बात में पूरा का पूरा मंथन चल रहा है और आगे क्या होगा इसे लेकर भी अभी डामाडोल कंडीशन है, असमंजस की हालत बने हुए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या राज ठाकरे ऐन मौके पर उद्धव ठाकरे की नाव को, उनकी गाड़ी को पंचर कर देंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे को जिसकी उम्मीद थी वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं हुआ, बल्कि जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी वही हो गया। क्योंकि उद्धव ठाकरे उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 288 में से 100 के पार उनकी सीटें जाएंगी, शहरों में 100 के पार, नगरों में उनके नगर अध्यक्ष बन जाएंगे, नगर पालिका और नगर पंचायतों में उनका परचम लहराएगा। लेकिन हालात इतने खराब होंगे, खुद उद्धव ठाकरे या कहेंगे खुद बीजेपी को भी अंदाजा नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे 7 सीटों पर जाकर अटक जाएंगे। और हालात इतने खराब हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आई। जी हाँ, रविवार को आंकड़े सुबह से आना शुरू हुए तो सुबह से ही हालात बिल्कुल उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही थे। लगातार बीजेपी के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, शिंदे गुट के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे और अजीत पवार के आंकड़े बढ़ रहे थे। और जब शाम होते होते फाइनल आंकड़े आए, देर रात तक फाइनल आंकड़े आए, तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मातोश्री सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने खुद को हमेशा
हमेशा की तरह अपने कमरे में बंद कर लिया। मातोश्री उनका घर भी है, उनका ऑफिस भी है और वहीं पर वो रहते हैं, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे को जब भी इस तरह की कोई समस्या होती है या कहें कि जब भी उद्धव ठाकरे भयंकर दिक्कत में आते हैं, भयंकर सदमे में आते हैं, तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अब अक्सर तो होता यही है कि रश्मि ठाकरे ही उनको समझा बुझा कर बाहर लेकर आती हैं, क्योंकि बाहर कार्यकर्ता नेता उनका इंतजार करते रहते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे ने कमरा ही नहीं खोला। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक लाख कोशिश के बाद भी उद्धव ठाकरे बाहर आने को तैयार नहीं थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। सदमा इतना गहरा था कि उद्धव ठाकरे के लिए उसे पचा पाना आसान नहीं था, क्योंकि अब आगे बीएमसी का चुनाव होना है, कई बड़े बड़े नगर निगमों में चुनाव होना है और इन 5 नगर निगमों में उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे ही हुए तो फिर उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उद्धव ठाकरे इतनी बुरी कंडीशन में आ गए थे। इसीलिए आनंद फानंद में देर रात संजय राउत को फोन किया गया, राज ठाकरे को फोन किया गया। खबर यह है कि संजय राउत और राज ठाकरे को रात 11 बजे के बाद बुलाया गया और रात के 2 बजे तक ये दोनों नेता वहीं मौजूद रहे, क्योंकि इनके आने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने कमरा खोला, इनसे मुलाकात की, बात की। हालांकि बहुत ज्यादा बात उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं की। संजय राउत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी तरफ से ईवीएम सेट कर दी और वही विधानसभा वाली ईवीएम सेट थी, उसी के हिसाब से यहाँ भी वोट मिल गया और ये पूरी तरह से गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं। संजय राउत बार बार इस बात को दोहराते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अंदर से तो जानते थे कि उनकी जमीन खिसक रही है। भले ही संजय राउत उनको दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो दिलासा काम नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि हम बीएमसी चुनाव में मजबूत वापसी करेंगे और दिखा देंगे कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को राज की बातों पर भी भरोसा हो नहीं रहा था, क्योंकि साफ साफ निराशा उनके चेहरे पर दिख रही थी, हार सामने दिख रही थी। करारी हार नगर पालिका और नगर पंचायत में हो चुकी थी और आगे करारी हार नगर निगम चुनाव में भी, बीएमसी चुनाव में भी साफ दिख रही थी उद्धव ठाकरे को। इसीलिए ठाकरे पूरी तरह से परेशानी रहे, सदमे में रहे और देर रात 2 बजे जब उद्धव ठाकरे के घर से संजय राउत और राज ठाकरे निकले, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अपने कमरे में रहे। बाकी किसी कार्यकर्ता नेता से किसी से बात नहीं की। हालांकि उद्धव ठाकरे के हालात इतने खराब थे कि वो बेहद ज्यादा सदमे में होकर किसी से बात करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए बाकी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप फिर किसी और दिन आइए, आपसे कभी और मुलाकात की जाएगी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे भयंकर सदमे में हैं। घर पर मातम मनाया गया क्योंकि हार इतनी ही बुरी थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या आप मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।